हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारा सेमी कंडक्टर का लेक्चर नंबर है 2। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग जाने थे कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर देखा, दो टाइप के सेमी कंडक्टर हम लोगों ने देखे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किसमें किसकी मेजॉरिटी होती है। चार्ज कैरियर हम लोगों ने देखे थे, इलेक्ट्रॉन और होल। तो पी टाइप में देखा हम लोगों ने कि होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और एन टाइप में जो है वो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हमारा रहेगा पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएन जंक्शन डायोड, तो जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हमारा दो टाइप के सेमी कंडक्टर को मिला के बनता है। जैसा एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। जब दोनों को हमने क्या करा, एक दूसरे को मिला लिया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पी टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी होती है होल की, तो इसमें होल है ज़्यादा, और इधर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, और बीच में बनती है डिप्लीशन रीजन। ये किस तरह से बनती है अभी हम लोग देखेंगे। पी एन, तो एक पी और दूसरा एन, इन दोनों को मिला लिया, सिंबल बनेगा ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होगा। ठीक है, तो एन को बोलते हैं नेगेटिव, पी को बोलते हैं पॉजिटिव। अब बात करते हैं आगे। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंस, डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी टू एन। यहां पर क्या होगा, होल का डिफ्यूजन होगा पी से एन की तरफ, मतलब डिफ्यूजन होगा होल का पी से एन की तरफ, और डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रॉन का एन से पी की तरफ। एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है। जैसे हम दो टाइप के सेमी कंडक्टर को एक के पास में रखते हैं, तो पी साइड जो है वो अटेन करेगा लोअर पोटेंशियल। तो जैसे क्या होगा, इधर से इधर होल हमारे डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे, तो जो हमारा पी टाइप है वो आ जाएगा लोअर पोटेंशियल में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। और एन टाइप जो है, एन साइड, वो अटेन कर लेगा हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव। एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी एन साइड से पी साइड की तरफ। नो फ्री चार्ज, अब कोई भी फ्री चार्ज नहीं होगा कैरियर छोटे से रीजन में नियर द जंक्शन। तो ये बीच वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव गया उतना ही नेगेटिव आ जाए। ये वाले रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। डिफ्यूजन करंट, एक करंट फ्लो फ्रॉम पी साइड टू एन साइड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। दिस इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट है वो हमारा कौन सा करंट है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे डिफ्यूज हो रहे हैं एन टाइप से पी टाइप की तरफ, और जो होल हमारे डिफ्यूज हो रहे हैं पी टाइप से एन की तरफ, इनकी वजह से जो करंट बनेगा उनको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, करंट फ्लो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ न्यूली क्रिएटेड चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर जो न्यूली क्रिएटेड चार्ज कैरियर हैं, इनकी वजह से जो करंट हमारा बनेगा उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कहें तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हमेशा डिफ्यूज्ड करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। फॉर अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अगर हमारा अनबायस्ड पीएन जंक्शन है तो क्या होगा, जो भी तुम्हारा डिफ्यूजन होगा करंट वो ड्रिफ्ट करंट के बराबर होगा, मतलब आई नेट जो है वो जीरो बनेगा। कितना बनेगा, जीरो। तो अगर मान के चलो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन में हमेशा करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। नेट करंट की वैल्यू जीरो होगी। क्यों, क्योंकि पी जो हमारे हैं पी टाइप से एन टाइप की तरफ क्या हो रहे हैं, होल डिफ्यूज हो रहे हैं, और इधर से इधर क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं क्या चीज़,
इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बीच में जो रीजन बना है उसमें कोई भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर एक कंडक्शन होगा नहीं क्योंकि एक डिप्लीशन रीजन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेट करंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज होती है अनबायस में। कब होगा? अनबायस, जब हमारा अनबायस पीएन जंक्शन होगा। डिफ्यूजन करंट इंक्रीज विद डिक्रीज इन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। डिफ्यूजन करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे डिक्रीज करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, और ऐसे ही इसका उल्टा है। ड्रिफ्ट करंट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कौन? ड्रिफ्ट करंट, अनलेस इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ड्रिफ्ट करंट के कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड मे कॉज ब्रेकिंग अप बॉन्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट करंट फ्लो इन अ सर्किट। और यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन या डिपेंड ऑन डोपिंग। और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डोपिंग के ऊपर। अब ये ब्रेक डाउन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। की पॉइंट हमारे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, कुछ हमारे की पॉइंट है कौन कौन से हैं। जो विड्थ होगी डिप्लीशन लेयर की वो क्या होती है? नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर। एज डोपिंग इंक्रीज, जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन लेयर क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, नहीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं पी टाइप और एन टाइप में भी हमारा क्या था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट की हमने इम्प्योरिटी मिलाई थी। तो इम्प्योरिटी मिलाने से उसकी जो कंडक्टिविटी वो बढ़ जाती थी किसी भी सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो डोपिंग करने से क्या होगा? जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन बना है वो जब कम हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एट टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो नॉन ओमिक होता है। कैसा होता है? नॉन ओमिक, ड्यू टू नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन आई एंड बी। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है या फिर जो रिलेशन बनेगा आई और बी का वो हमारा नॉन लीनियर होगा। पोटेंशियल बैरियर और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। अब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर जो है जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। याद रखना, हमेशा पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट द रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम क्रॉसिंग बैरियर रीजन। पीएन जंक्शन डायोड विद एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड और वाइस। अगर हम इसको वाइस कर दें, वाइस का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दें तब। अनवाइस वाले केस में क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और करंट की वैल्यू कितनी रहती है? 0। अगर मान के चलो हमने कोई भी बाहर से बैटरी वगैरह को लगा दिया, मतलब वाइस कर दिया, तो समझ जाओ वो हमारा बनेगा क्या? पीएन जंक्शन डायोड विद वाइस या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज। तो एक होता है हमारा फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा? इफ वी सप्लाई वोल्टेज, इफ वी अप्लाई वोल्टेज V such that P side is positive and N side is negative। अगर मान के चलो हमारे पास जो पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड है, तो यहाँ पर पी टाइप को लगा दें पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से या सेल के पॉजिटिव से, और एन टाइप को हम लगा दें कहाँ? निगेटिव से। तो ई वाले को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। तो ये वाले में होगा क्या? द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन। यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो अपोजिट होगा वोल्टेज किसके? अप्लाइड वोल्टेज की, बैरियर पोटेंशियल की। ठीक है, ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज। तो यहाँ पर जो तुम्हारा इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर धीरे धीरे वो जो हमारा तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर जो बना है, जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन बना है, उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जंक्शन विड्थ आल्सो डिक्रीज। अब यहाँ पर जंक्शन विड्थ है वो डिक्रीज होगी। सो मोर मेजॉरिटी कैरियर विल बी अलाउड टू फ्लो क्रॉस जंक्शन। तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्लो करेंगे या फिर चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे। इट मीन द करंट फ्लो इन प्रिंसिपली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पर जो करंट है वो छोटी मात्रा में रहता है मिली एम्पियर में, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? जब भी हम पी टाइप के
कहाँ लगा दें हम, पॉजिटिव से लगा दें, एन टाइप को कहाँ लगा दें, नेगेटिव से लगा दें। तो इस वाले को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज होगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल बना था इतने बीच में, पोटेंशियल बैरियर जो था, डिप्लीशन रीजन था, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, इतना रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा और करंट धीरे धीरे बनेगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, इफ वी अप्लाई ए वोल्टेज बी सच दैट पी साइड को अगर लगा दें एन नेगेटिव की तरफ और एन साइड को लगा दें हम पॉजिटिव की तरफ, जैसे कि डायग्राम में बना हुआ है। तो पी साइड को नेगेटिव की तरफ और एन साइड को पॉजिटिव की तरफ लगा दें, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स बायस। द अप्लाइड वोल्टेज इज इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एज द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल, जैसा कि जंक्शन जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था उसी के डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा पहले से पोटेंशियल बैरियर है उसी की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल रहे तो ये जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज होगा, पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज जंक्शन विड्थ आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर जंक्शन विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो नो मेजॉरिटी कैरियर विल अलाउ टू फ्लो अक्रॉस जंक्शन। तो यहाँ पर जंक्शन के अक्रॉस कोई भी हमारा चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करेगा, ओनली माइनॉरिटी कैरियर विल ड्रिफ्टेड। तो यहाँ पर केवल माइनॉरिटी होंगे चार्ज कैरियर जिनकी वजह से कोई भी करंट नहीं बनेगा। इट मीन्स द करंट फ्लो इन प्रिंसिपली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, कहाँ, माइक्रो एम्पियर में। इसे हम बोलते हैं क्या, रिवर्स बायस। की पॉइंट क्या होंगे, रिवर्स बायस में क्या होता है, द करंट इज वेरी स्मॉल एंड नियरली कांस्टेंट फीड बायस टर्म इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पर जो भी रिवर्स बायस में करंट होगा बहुत छोटा होगा, नियरली कांस्टेंट होता है। However, interesting behaviors result in some special case if reverse bias is increased further beyond a certain limit. Above particular high voltage breakdown of depletion layer started. Breakdown of a diode is followed two type. Breakdown दो तरह से होता है, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलेंस ब्रेकडाउन। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जीनर ब्रेकडाउन व्हेन डोपिंग इज वेरी हाई, या डोपिंग हम बहुत बड़ी मात्रा में कर दें। एवलेंस जब होगा जब डोपिंग हम ना करें हाई मात्रा में। तो अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या हमारी कंपैरिजन है, डिफरेंस है, इनमें हम देख लेते हैं। पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर जो बना था हमारा डिप्लीशन रीजन बना था वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है इंक्रीज हो जाता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो गई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गई। पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, यहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, प्रोवाइड होता है। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट, तो यहाँ पर जो करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। वेरी स्मॉल करंट फ्लो, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में, कहें तो माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पर जो करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही फ्लो करता है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो मेनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीज, जो जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है व्हेन फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस रहेगा, और इंक्रीज करता है रिवर्स बायस में। क्यों, तो ऐसा इसलिए है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन अगर हमारा है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस का, तो उसमें जो पोटेंशियल था बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई होती थी, तो जिसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस कम हो जाता था। वही आंसर लिखा है यहाँ पर। वह पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, अगर फॉरवर्ड बायस है तो विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की डिक्रीज हो जाती है और बैरियर की भी। पोटेंशियल इज अपोज्ड बाय फॉरवर्ड बायस लिखा है। इन अदर वर्ड पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज, हेंस द डिफ्यूजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन थ्रू द जंक्शन इंक्रीज। तो यहाँ पर जो होल है इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्शन ज़्यादा होगा और वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस द डायोड करंट इंक्रीज एंड हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज। जब करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा।
अब ऐसे इसी तरह से पीएन जंक्शन डायोड अगर हमारा रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में क्या होता था, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता था क्या, जो तुम्हारा पोटेंशियल था सेल वाला वो, और जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज होती थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द डायोड करेंट बिकम ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, देयरफॉर तो यहाँ पर जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी करंट नहीं बनता था, जो भी करंट बनेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बनेगा, और यहाँ पर करंट ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आप यहाँ पर। तो शुरुआत में हमारे पास क्या कुछ पोटेंशियल बैरियर बन के बैठा हुआ है, अब इसे क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, करंट फॉरवर्ड बायस, और ये फॉरवर्ड बायस के लिए करंट, ये रिवर्स बायस के लिए, ये रिवर्स बायस के लिए पोटेंशियल। तो क्या हमारे पास शुरुआत में हमने धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस में करंट देना, मतलब पोटेंशियल देना स्टार्ट किया। अब फॉरवर्ड बायस में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी हमारा बना था बैरियर, तो बैरियर के अपोजिट हमारा पोटेंशियल काम करता है। तो धीरे धीरे पोटेंशियल हम देते रहे, तो धीरे धीरे क्या है, जो पोटेंशियल था उधर उसका वो सामना करता रहा। एक कंडीशन ऐसी आई, ये पोटेंशियल बैरियर खत्म, तो पोटेंशियल बैरियर यहाँ से पता चला कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो इसके लिए सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए कितना, 0.3। तो इस तरह से क्या करंट फिर उसके बाद लगातार बढ़ता रहेगा। रिवर्स बायस में क्या है, रिवर्स बायस में सपोर्ट करता है पोटेंशियल को, तो यहाँ पर पोटेंशियल को सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर करंट क्या होगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। ये ग्राफ जो है हमारा नॉन ओमिक ग्राफ है। कैसा है, नॉन ओमिक ग्राफ। तो ये वाला लेक्चर हमारा था किसके ऊपर, वीआई ग्राफ पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा किसके ऊपर, रेक्टिफायर के ऊपर, रेक्टिफिकेशन। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।